हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपने मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। सो ये वीडियो क्लास 12th के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। नो मैटर वो बच्चे कॉमर्स के हों, पीसीएम के हो, पीसीबी के हो या फिर आर्ट्स के हों। वैसे तो ये चैनल कॉमर्स के बच्चों के लिए ही है, क्लास 12th क्लास 11th। बट आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो क्लास 12th के हर स्ट्रीम के बच्चे के लिए बहुत यूज़फुल होगा। मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे हम इन 3 महीनों में विच इज़ नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में अपना सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ ही नंबर ऑफ़ प्रैक्टिस सेशंस कर अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 4 कराएंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक फैक्ट बता दूं, फिर हम जल्दी से कंटिन्यू करेंगे अपनी इस वीडियो को। सबसे पहला, जैसे कि आपको पता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फेब के हाफ में हमारे होते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स। बट इन्हीं के बीच में हमें हमारी प्रैक्टिकल फाइल्स भी प्रिपेयर करनी है, हमें हमारे वाइवा के लिए भी प्रिपेयर करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए ना उसमें, वो सब प्रिपेयर करना है। मतलब हमें अपने ओवरऑल प्रैक्टिकल को भी हमें अहमियत देनी है। मोटा मोटा अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ 90 डेज़ ही बच जाते हैं गाइज, जिसमें हमें अपना बेस्ट देना है। हमें अपनी लाइफ का इतना ज़्यादा हार्ड वर्क, इतना ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना है कि हम आगे जाकर ये ना पछताएं कि यार काश हम थोड़े से टाइम में मेहनत कर लेते तो हो जाता। अब विंटर आर्क जैसे बोलते हैं, अब असली विंटर आर्क तुम्हारा अब स्टार्ट हुआ है, जैसे अक्टूबर में हो जाता है। बट हम क्लास 12th वाले हैं, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारा एकेडमिक ईयर के सिर्फ 3 मंथ बचे हैं। ये लास्ट के 3 मंथ डिसाइड करेंगे तुम्हारा फ्यूचर। मार्क्स तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करते, ये मैं मानता हूँ, बट जो हार्ड वर्क, जो स्मार्ट वर्क और जो डेडिकेशन तुम इनको अटेन करने के लिए लगाओगे वो तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस वीडियो को। स्ट्रैटेजी नंबर 1 इज़ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। यस, अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हम करेंगे कैसे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मैं तुम्हें एक हैक बताता हूँ, वो बहुत ही यूज़फुल है, छोटे से टाइम में बता दूंगा। चलो सीखते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुम कैसे करोगे। देखो भाई, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मान लो मैं तुम्हारा समझता हूँ कि तुम्हारे पास 3 मेन सब्जेक्ट हैं। अगर तुम कॉमर्स में हो तो बोल सकते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी। तुम पीसीएम में हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। या फिर अगर तुम पीसीबी के हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और आर्ट्स में हो तो भी उसमें कोई 3 मेन सब्जेक्ट तो होंगे, मुझे आर्ट्स का पता नहीं है पर्सनली, बट 3 मेन सब्जेक्ट तो होंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब क्या है। अब मान लो तुम्हें कोई चैप्टर 1 है, तुम्हें तीनों बुक में से, तीनों सब्जेक्ट्स में से एक एक चैप्टर स्टार्टिंग का या फिर जो भी तुम्हें मन कर रहा है, बट अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो तुम स्टार्टिंग से ही पढ़ो, ठीक है। एक एक चैप्टर तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। अब मान लो तुमने चैप्टर 1 पढ़ा हर सब्जेक्ट का, और एक चैप्टर जो है वो 4 घंटे का है, तो तुम 4 घंटे क्या उस एक ही सब्जेक्ट में लगा दोगे एक चैप्टर को सीखने के लिए? नहीं ना। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टाइम में डिवाइड करना है, जिससे तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हों। मान लो मैंने अकाउंटेंसी उठाई है, चैप्टर 1 मुझे कंप्लीट करना है, वो वीडियो 4 घंटे की है, तो मैं उस 4 घंटे की वीडियो को 4 पार्ट में 4 दिन में तोड़ दूंगा। एक दिन में मैं 1 घंटे की वीडियो देखूंगा, समझ गए। मैंने इको उठाई, इको में एक चैप्टर है वो 2 घंटे का है, तो मैं उसे 2 दिन में तोड़ दूंगा, मतलब 1 घंटा आज, 1 घंटा कल। बिजनेस स्टडीज़ में मैंने एक चैप्टर उठाया वो 5 घंटे का है, तो मैं उसको 5 दिन में डिवाइड कर दूंगा। 1, 2, 3, 4, 5 घंटे में उसको डिवाइड कर दिया। अब सिर्फ वन शॉट के थ्रू हम अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं कर सकते। वन शॉट के थ्रू हम एक अच्छे वे में उसको माइंड में सेटअप ज़रूर कर सकते हैं, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मेन हैक जो है वो ये है कि तुम्हें 1 घंटा किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद अगले 1 घंटे सेल्फ स्टडी ज़रूर करनी है। समझ में आया कंसेप्चुअल क्लैरिटी का मेन रोल, कि 1 घंटे मान लो अगर तुमने क्लास देखी है तो अगले 1 से 1.5 घंटे जो भी तुमने उस क्लास में पढ़ा है तुम उसको पढ़ो, नोट्स नहीं बनाओ। पहले जो तुमने 1 घंटा उस वन शॉट में पढ़ा है वही 1 घंटा तुम अपने बुक से पढ़ो। तुम जो वन शॉट से स्क्रीनशॉट वगैरह लिए हैं अच्छे तरीके से उसको पढ़ो, डिटेल्ड नॉलेज गेन करो भाई। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं करोगे तो बहुत तकड़े फंस जाओगे। इसलिए अगर मैं कह रहा हूँ हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटे पढ़ो और 1-1 घंटे उस सब्जेक्ट की सेल्फ स्टडी ज़रूर करो। हमारी स्ट्रैटेजी नंबर 2 है ये। स्ट्रैटेजी नंबर 2 है प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस। अब राइटिंग प्रैक्टिस हम कैसे करें। राइटिंग प्रैक्टिस करने का जो मेन सोर्स है वो है तुम्हारे नोट्स पर नोट्स तो हमने बनाए नहीं है, अरे बनाए नहीं है तो अब बनाओगे ना। तुमने एक वन शॉट देखा, मान लो तुमने पार्ट में देख रखा है, तुम उस वन शॉट को देखो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, देन तुम जो बुक है या फिर जो भी तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल है उसके थ्रू नॉलेज को गेन करो, उसके थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। एंड देन जब तुम्हारा वो वन शॉट पूरा हो जाए, 5 दिन का वन शॉट मैं मान रहा हूँ, 5 दिन का वन शॉट जब तुम्हारा पूरा हो जाए तो तुम 6th डे उस जो भी तुमने
जो भी तुमने नोट्स मतलब स्टडी मटेरियल से पढ़ा है, जो भी तुमने शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं, तुम उसको प्रॉपर तरीके से अपने हाथ से कॉपी में लिखो। इससे क्या होगा, इससे तुम्हें वन टाइम रिवीजन जब तुम करोगे ना स्टार्टिंग में, वो तुमको बहुत हेल्प करेंगे। सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद जो हमें करना है वो है राइटिंग प्रैक्टिस। और राइटिंग प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, जो हमने वन शॉट्स के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, और देन हमने अपनी बुक में से रीडिंग लगाई, या फिर जो भी हमने स्टडी मटेरियल में से सॉल्यूशंस एग्जाम्पल्स जो भी देखे हैं उनको हमने माइंड में बिठाया, और देन फिर हम उनको सेल्फ रिटन नोट्स, अपने खुद के नोट्स बनाकर अपने राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। मेरी टिप नंबर 3 है कि जी हाँ, रिवीजन इज़ मस्ट। अब मैं ये नहीं कहता कि हर दिन पढ़ो, हर दिन रिवीजन करो, हर दिन पढ़ो, हर दिन रिवीजन करो। अब क्लास 12th में अगर आप हो तो आपको हार्ड से हार्ड चैप्टर करने में मैक्सिमम 5 या फिर 6 दिन लगेंगे। जो मैंने पीछे एग्जांपल दिया कि 5 घंटे का वन शॉट है, वो मैं कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा ही बोल दिया है कि आपको मतलब थोड़ा सा अच्छा बेटर फील कराने के लिए। बट आपको ना बहुत मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 हफ्ता जाएगा किसी एक चैप्टर को कवर अप करने के लिए विद नोट्स आपके हैंड रिटन वाले। सो आपको क्या करना है, आपको जितना इफेक्टिवली, जितनी एफिशिएंटली हो सकता है उतना आपको अपने चैप्टर को ख़त्म करना है, उतना आपको अच्छे तरीके से हैंड रिटन नोट्स अपने बनाने हैं जिस वे में आपको समझ आता है। ठीक है, बुक की हेल्प ले सकते हो, ऐसे नहीं मैं बोल रहा कि स्ट्रिक्टली जो तुमने पढ़ा वो छाप दो, ऐसा नहीं हो सकता। बुक की हेल्प लो, स्टडी मटेरियल की हेल्प लो, जो तुमने वन शॉट देखा उसकी हेल्प लो। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि जब तुमने वो चैप्टर पूरा कर लिया है और तुमको अगर लगता है कि मैंने हैंड रिटन नोट्स बना लिए, तब तुम नेक्स्ट चैप्टर पर जंप कर रहे हो। नेक्स्ट चैप्टर जंप करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट चैप्टर हमने अच्छे तरीके से करा, सेम हमने सेकंड चैप्टर भी बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। बट थर्ड चैप्टर पर जंप करने से पहले जो फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा है, आप उसको अपने हैंड रिटन नोट से ज़रूर रिवाइज करोगे। ठीक है ना, इससे क्या होगा, जो आप पढ़ते जा रहे हो वो आपके माइंड में ना ब्रशअप होता जा रहा है। ब्रशअप का मतलब ऐसे नहीं कि पुराने वाले पे धूल जम गई है, आप चैप्टर फर्स्ट भूल गए। आपको होता होगा ना कि आप नए टॉपिक पर जंप कर रहे हो तो आपको लगता है पुराना वाला नहीं कर पाओगे, इसीलिए लगता है क्योंकि आप ना टॉपिक्स को ब्रशअप नहीं करते हो। सो जब हमने अपने वन शॉट से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करी है, साथ ही साथ हमने बुक से रीडिंग लगाया है, फिर जो भी बुक से हमने पढ़ा है अच्छे तरीके से, प्लस हमने अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, उसके बाद हमने सेम यही 3 वर्क करा है अपने सेकंड चैप्टर के साथ। थर्ड चैप्टर पर जाने से पहले एक दिन, मैक्स टू मैक्स एक दिन लगेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स हैं। उन्हीं हैंड रिटन नोट्स से तुम अपने उन कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप करो, जिससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी। एंड मेरी फोर्थ और लास्ट स्ट्रैटेजी है, सिलेबस को ख़त्म करने के बाद जब हमें अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा, हम अपने टेस्ट लेते हैं ना। स्कूल में प्री बोर्ड्स वगैरह क्यों होते हैं, स्कूल में प्री बोर्ड्स वगैरह होते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने पानी में हो। मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम्हें अपने स्कूल के प्री बोर्ड्स, तुम्हें अपने स्कूल के टेस्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, उन्हें उनसे तुम्हारी कैपेबिलिटी पता चलेगी, तुम्हारी एबिलिटी पता चलेगी, तुम कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हो। बहुत से बच्चे मैंने देखे हैं कि वो बोल देते हैं यार स्कूल के ही तो हैं, स्कूल वाले हमें कौन सा फेल कर रहे हैं, या फिर फेल कर भी जो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो एंड में फोड़ेंगे, हम तो एंड में फोड़ेंगे। मेरे भाई मेरी बात सुनो, जब तुम एग्ज़ाम देने जाओगे ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर जाओगे अगर तुमने प्री बोर्ड नहीं दिया अपने स्कूल में। बहुत पर्सनली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पर्सनली। ठीक है ना, मैं कोविड बैच का बच्चा हूँ। मैंने 10th में 2 बार एग्ज़ाम दिए हैं बोर्ड के। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाओगे अगर तुम स्कूल के प्री बोर्ड, स्कूल के टेस्ट वगैरह मिस आउट करोगे। सो प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम अपने स्कूल के प्री बोर्ड, अपने स्कूल के टेस्ट ज़रूर दो। उनसे तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हो, और उन्हें देने के लिए तुम रिवीजन जो करोगे ना, वो तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन होगा। फर्स्ट रिवीजन करने के बाद तुम टेस्ट वगैरह दोगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हो। देन उसके बाद असली खेल स्टार्ट होगा। अब असली खेल से मेरा मतलब है कि प्री बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहाँ स्टैंड आउट कर रहे हो। अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, वेल डन। बट ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते रहना भाई प्लीज़। हाँ, और अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो डीमोटिवेटेड मत होना, क्योंकि यही टाइम है खुद को निखारने का। कैसे, तुम्हें रिवीजन करना है, जो भी तुमने पढ़ा है सिर्फ उसका मल्टी नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करना है। रिवीजन करा, एक बार पूरे सिलेबस का रिवीजन करा, जल्दी जल्दी कर लो। एक बार पूरे सिलेबस का रिवीजन करा, देन तुम्हें सैम्पल पेपर देना है। यार सैम्पल पेपर ना बहुत हेल्प करेंगे तुम्हारी। ठीक है, तुम्हें अच्छे तरीके से सैम्पल पेपर देना है। तुमने रिवीजन 1 करा और सैम्पल पेपर दे दिया तीनों मेन सब्जेक्ट्स का, या फिर किसी भी सब्जेक्ट का। मैं कह रहा हूँ तुमने 6 सब्जेक्ट का दे दिया यार, ठीक है, तुमने बट दे दिया है सैम्पल पेपर। तुम्हें
अपने मार्क्स दिखे, तुमने उसको एनालाइज करा कि नहीं यार यहाँ कमी है, वहाँ कमी है, यहाँ कमी है, वहाँ कमी है। और मज़े की बात क्या है कि तुम देखोगे कि तुम्हारे पास अभी भी 10 से 12 दिन बचे हैं उन गलतियों को सुधारने के लिए, उन खामियों को भरने के लिए। तो तुम्हें उन 10 से 12 दिन में डिमोटिवेटेड नहीं फील होना है, या फिर अगर तुमने सिलेबस बहुत पहले ख़त्म कर दिया तो तुम्हें उस 15 या फिर 30 दिन से पहले डिमोटिवेटेड फील नहीं करना है। तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुम्हें रिवीजन नंबर 2 स्टार्ट करना है। अब होगा क्या, तुम एक रिवीजन कर चुके हो, ठीक है, सैम्पल पेपर दे चुके हो। रिवीजन नंबर सेकंड मोस्ट मैजिकल रिवीजन होगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कुछ इतने अच्छे तरीके से ब्रशअप होंगे और वो तुम्हारे हैंड रिटन नोट से ब्रशअप होने वाले हैं। ठीक है, तुमने बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट्स को रिवाइज करा है, कॉन्सेप्ट्स को बहुत तकड़े तरीके से क्लियर कर लिया है। अब तुम सैम्पल पेपर 2 सॉल्व करोगे, और बिलीव करो भाई, अगर तुमने बहुत डेडिकेटली पढ़ा है, तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करी है, तो तुम्हारा सैम्पल पेपर 2 में तुम्हारी मेहनत झलकेगी। तुम कंपैरिजन कर लेना सैम्पल पेपर 1 का सैम्पल पेपर 2 के साथ, जो तुमने सॉल्यूशन करा होगा, वो तुम सच में बहुत फ़ायदेमंद साबित कर दोगे खुद को, ऐसा मैं तुम्हें बिलीव करवाता हूँ। सो मैं बस तुमसे यही कहना चाहूँगा कि यही थी मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज, टिप्स। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इतने तक ही सीमित हूँ। तुम्हें जो क्वेरी है ना, तुम जो पूछोगे मैं उसका रिप्लाई दूंगा। हो सकता है मैं वीडियो भी बना दूँ, है ना। बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं मेरे पास, जिनको मैं मतलब जो भी हमारे एज अ स्टूडेंट जो भी दिमाग में आते हैं, मैं उनको भी लेकर आऊँगा। बस अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना, कमेंट में तुम अपने सजेशन बता देना। और हाँ, ये विंटर आर्ट चैलेंज है, 90 डेज़ का विंटर आर्ट चैलेंज है, असली विंटर आर्ट चैलेंज अब स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन फॉलो करेगा इस विंटर आर्ट चैलेंज को, जो कि स्टडी से रिलेटेड है, ठीक है। एंड फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट, तुम्हें पता ही है, तुम्हें सब्सक्राइब करना है चैनल को, एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। एंड बस यार, मोटिवेटेड रहो, कंसिस्टेंट रहो, और आई बिलीव यू। एंड तुम्हें मुझे बिलीव करना है, मैं बहुत अच्छे कंटेंट लाऊंगा तुम सभी के लिए। एंड होप हम सब जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बी कनेक्टेड, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, पढ़ते रहो।